जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। कहने का मतलब है आज है 12 जनवरी 2025 और दिन है रविवार का। नैनीताल पर बर्फ़ पड़ी है। हमारे साथ साथ काफ़ी सारे दर्शकों को भी इंतज़ार था और मेरे खुद के वीडियोज़ में कई सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, गुरुजी नैनीताल की बर्फ़ दिखाओ, नैनीताल का वेदर कैसा है, अथवा इस बार नैनीताल पर बर्फ़ पड़ी या नहीं पड़ी। तो फाइनली यहाँ पर बर्फ़ पड़ गई है और मैं अभी आ गया अपने घर के सबसे ऊपर वाले खेत पर। सामने ही पहाड़ पर स्नोफॉल हुआ है वो कल रात पर। लेकिन स्नोफॉल होने के बाद मौसम एकदम खिल जाता है और आज आई है बढ़िया धूप, हालांकि बर्फीली हवा चल रही है। तो मैं आपको बैक कैमरे पे ले चलता हूँ और अलग अलग लोकेशन से आपको स्नो का व्यू और इस दिखाता समय मैं हूँ सरोवर नगरी से लगभग 25 किलोमीटर दूर। ये व्यू आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर सरोवर नगरी नैनीताल में रविवार को तड़के 5 बजे शहर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में साल की पहली बर्फबारी हुई है। इसके अलावा आसपास के एरिया आ जाते हैं जो कि रामगढ़ और मुक्तेश्वर की चोटियां भी बर्फ से ढकी हुई नजर। रविवार के दिन ठीक 5 बजे शहर के ऊपरी क्षेत्र में बर्फ पड़नी शुरू हो गई थी। करीब 1 घंटे में चोटियां और पेड़ बर्फ से ढक गए। नैना पीक, स्नो व्यू, कैमल्स बैक, टिफन टॉप की पहाड़ियां बर्फ से लबालब नजर आ रही हैं। इन क्षेत्रों में टूरिस्ट वगैरह भी काफ़ी आए। आंकड़ा ये है कि 10,000 से अधिक टूरिस्ट पहुंचे हैं और 2022 में भी इसी तरह की अच्छी बर्फबारी देखने को मिली है। जैसा कि आप देख पा रहे, तब से जनवरी में कभी इतनी बर्फ नहीं गिरी थी। वैसे सीजन की अगर बात करें तो दिसंबर के बाद जनवरी में भी पर्यटन में सीजन में बूम आ जाता है और कारोबार जो है एकदम बढ़ जाता है। हालांकि ठंडी हवाएं चलती है, ठंडी हवाओं का प्रकोप भी देखने को मिल जाता है। काफ़ी ठंड और ठिठुरन बढ़ जाती है। मुक्तेश्वर में जो है 2 इंच तक बर्फबारी हुई और यहाँ पर पंगोट किलबरी मार्ग में तो इतनी बर्फ गिरी कि यातायात बाधित हो गया था, जिसके लिए जेसीबी मंगानी पड़ी। मार्ग बंद होने से पंगोट के स्थानीय निवासियों ने पैदल ही नैनीताल का सफर किया। रविवार को ही बर्फबारी कर पंगोट, 12 पत्थर और हाईकोर्ट मार्ग भी प्रभावित रहे। लोक निर्माण विभाग ने 3 जेसीबी लगाकर 4 घंटे की मशक्कत के बाद सभी मार्गों को खोला है। अब हालांकि अब टूरिस्ट देख करके जाने लगे हैं तो इस वजह से भी थोड़ा भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, लेकिन अब पूरा तरह से रास्ता खुल चुका है और बर्फ भी धीरे धीरे अब पिघलने लगी है। जम्मू क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में भी रविवार की सुबह 6 बजे बर्फबारी शुरू हो गई थी। घाटी वाले क्षेत्र में बारिश भी हुई, जिससे टेम्परेचर लगभग 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया था। शनिवार की रात से सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की बारिश हुई है। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से बर्फबारी का समय होता है। किसानों को काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि अगर बर्फबारी और बारिश होती है तो बर्फबारी से क्या मॉइस्चर काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। बारिश से तो नुकसान भी होता है, लेकिन बर्फबारी से फ़ायदे ज़्यादा होता है। कई सारे हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके अलावा जो है फ्रिज में चीज़ लंबे समय तक संचित हम कर सकते हैं। उस वजह से अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो अपने आप चीज़ें संचित होने लग जाती है और सुरक्षित हो जाती है। थोड़ा सा पॉल्यूशन पे भी कंट्रोल होता है। जैसे कि यहाँ की बारिश हुई तो उससे पर्वतीय फलदार पेड़ों के लिए बर्फबारी एक संजीवनी साबित होती है। लंबे समय से अनियमित मौसमी मार झेल रहे किसान इस साल बेहतर उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं। पर्वतीय के साथ साथ मैदानी क्षेत्र की भी अधिकांश खेती सिंचाई नहर से मिलने वाले पानी पर निर्भर होती है। अगर पानी कम हो जाता है तो कुमाऊं की नदियों का जलस्तर कम होने से खेतों तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है। ऐसे में जो आगामी फसल होती है गेहूँ, दाल के साथ साथ मौसमी सब्जियां भी सूखे का संकट झेल लेती। वहीं रविवार को कई जगह बारिश हुई, तो बारिश होने से भी खेतों को ज़रूरत के हिसाब से पानी मिल गया। पर्वतीय भागों में उगने वाले सेब, खुमानी, नाशपाती, पुलम के साथ अन्य फलदार पेड़ों के लिए बर्फबारी जरूरी होती है, क्योंकि इससे इनके स्वाद में भी अंतर आता है। एक आवश्यक गुण इसमें इनबिल्ट हो जाता है। इससे पेड़ के लिए मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ने के साथ साथ फलों का उत्पादन भी बढ़ता है। पिछले कुछ साल से हिमपात नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार जनवरी के पहले पखवाड़े में ही बर्फबारी पड़ने से किसानों को भी राहत मिली है। अब पौष का महीना भी निकल जाता है। पौष का महीना विदा हो जाएगा, माघ के पवित्र महीने की शुरुआत हो जाएगी। वही जाते जाते पौष की रात मेघ बरस गए और कई जगह बर्फबारी भी हुई। रात को हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम अपने आसपास के शहर की बात करें तो हल्द्वानी शहर में 15 mm बारिश दर्ज की गई, जो कि ज़िले में सबसे अधिक बारिश है। यहाँ टेम्परेचर की बात करूँ 22.8 डिग्री सेल्सियस है।
जो कि सामान्य से 4 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री है। सामान्य रूप से 2.8 डिग्री अधिक होता है। साइंटिस्ट के अनुसार बारिश होने से कोहरा भी कम हुआ है, साथ ही थोड़ा सा मौसम भी अब खुलने लगा है धीरे धीरे। तरफ नैनीताल में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में 20-25 के शुरुआती 12 दिनों में साल की पहली बर्फबारी है। रविवार को यहाँ भी आधा इंच के आसपास बर्फ की हिमपात होने से पर्यटक उत्साहित है। उधर धारचूला से लेकर मुनस्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में भी ताज़ा हिमपात के बाद बर्फ की चादर बिछ गई है। निचले इलाकों में बर्फ़ के बदले मिजाज के बाद बारिश भी आई है। बारिश और बर्फबारी के बाद जिले भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। थल मुनस्यारी मार्ग बर्फबारी के बाद 3 घंटे बाधित रहा। रविवार को राता पानी से पातल थोड़ के बीच जगह जगह बर्फ़ गिरने से भी वाहनों के आवागमन में काफ़ी अवरोध उत्पन्न हो रहा है, हालांकि उसको हटाया जा रहा है। इस अपडेट की अगर समरी की बात करें तो उत्तराखंड में रविवार को अचानक मौसम ने करवट बदली। कुमाऊं मंडल में नैनीताल, टिफनटॉप, रामगढ़, रानीखेत, कपकोट से मुनस्यारी तक बारिश और बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया। हल्द्वानी में बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली। मुक्तेश्वर में साल की पहली बर्फबारी के बाद बड़ा ही शानदार नज़ारा आया, जिससे पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया और आंकड़ों के अनुसार 10,000 सैलानी बर्फ़ देखने के लिए पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में भी आज लगातार दूसरे दिन भी नैनीताल की बर्फ़ के ही बारे में समाचार छपा हुआ है। नैनीताल में हुई बर्फबारी ने शहर को और भी आकर्षक बना दिया। शहर के ऊपरी क्षेत्र में स्नो व्यू, किलवरी, नैना पीक, हिमालय दर्शन और टिफनटॉप ने हुई बर्फबारी ने इन स्थानों को बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक दिया है, जिससे यहाँ का मौसम और भी सुहावना हो गया है। अब भी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, हालांकि अब बर्फ़ पिघलने लगी है। फिर काफ़ी ठंडा हो गया बर्फ़ के बाद। दोपहर में खिली धूप से मौसम सुहावना हो गया है और टूरिस्टों की काफ़ी भीड़ बर्फबारी देखने के लिए नैनीताल पहुंची, जिससे शहर के होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटक स्थल पर टूरिस्टों की चहल पहल से गुलजार हो उठे हैं। इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी सारा पर्यटन संबंधी कारोबार जो करते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उनकी बिक्री वगैरह बढ़ जाती है और बिज़नेस वगैरह बढ़ जाता है। तो ये है फिर आज का इस तरह से अपडेट भी कह सकते हैं इसको, नैनीताल अपडेट कहें या चाहे नैनीताल की बर्फबारी के बारे में जानकारी कहें। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सेम टू सेम वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा। सेम टू सेम वीडियो इज आल्सो अवेलेबल इन माय फेसबुक पेज। थैंक्स फॉर स्टेटिंग वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके अलावा यही वीडियो आप मेरे डेली मोशन वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय उत्तराखंड।